हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सबको। रुपेश साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि यदि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन के बीच की दूरी 265 पिकोमीटर है, तो इकाई सेल के सिरा की लंबाई होगी। आपके पास चार ऑप्शन हैं: 265 पिकोमीटर, 795 पिकोमीटर, 132.5 पिकोमीटर, 530 पिकोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन चुनने के लिए क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होता है उसमें क्लोराइड आयन प्रत्येक कॉर्नर पर होता है, जैसा दिखा रहे हैं, और सोडियम आयन बीच एज पर होता है। यदि इसके सिरे की लंबाई को हम a ले लें, सिरे की लंबाई a लिया जाए, तो a और सोडियम क्लोराइड आयन के बीच का रिलेशन बनेगा a बराबर 2 × Na+ जोड़ Cl-। अतः इसके सिरे की लंबाई सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच की दूरी 265 का दुगना होगा, अर्थात इसका सही ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये है, R त्रिज्या वाले किसी धातु की FCC इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन होगा। इसके भी चार ऑप्शन हैं, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चूँकि FCC इकाई सेल में कुल परमाणु की संख्या 4 होती है। परमाणु गोलाकार होते हैं और एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। इसलिए 4 परमाणु से गुणा करने पर उत्तर होगा 16/3 πr³। तीसरा प्रश्न है, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में सिरे की लंबाई है। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में सिरे की लंबाई है, तो FCC में, शॉर्ट में इसे FCC भी कह सकते हैं, और FCC में A और R के बीच संबंध होता है A बराबर 2√2r। तो अगर बी ऑप्शन को सिंप्लीफाई किया जाए तो उसका उत्तर मिल जाएगा A बराबर 2√2r। इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, P प्रकार के डोपिंग अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। P टाइप के सेमीकंडक्टर प्राप्त करना हो तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट को डोपिंग की जाती है, और यदि N प्रकार के सेमीकंडक्टर प्राप्त करना हो तो फिफ्थ प्रकार के तत्वों को डोपिंग की जाती है। अतः इसका सही ऑप्शन है
3। निम्न में कौन सा नेटवर्क ठोस है? ठोस SO2, बर्फ, आयोडीन, हीरा। तो इसका सही उत्तर होगा हीरा। ऊपर के 3 ऑप्शन ठोस SO2, बर्फ, आयोडीन, ये तीनों आणविक ठोस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, एक यौगिक जो X तथा Y से मिलकर बना है, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र होगा। इसे क्या करना है कि एक यौगिक जो X और Y से मिलकर बना है, कहता है कि X परमाणु जो है घन के कोनों पर है। कॉर्नर पर परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित होता है, और चूँकि घन में 8 कॉर्नर होते हैं, अतः सभी कॉर्नर एटम मिलाकर एक एटम हुआ। जबकि Y परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है, अर्थात फेस पर उपस्थित है। फेस पर एक परमाणु का आधा भाग होता है और एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, तो कुल फेस एटम 3 होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा XY3, क्योंकि X का कुल 1 एटम और Y का कुल 3 एटम हुआ। अगला प्रश्न है, BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ऑप्शन पहला 58%, B 68%, C 78%, D 88%। इसका सही ऑप्शन होगा 68%। BCC की संकुलन क्षमता 68% होती है, और इसमें यदि रिक्तिका पूछ दी जाए तो 100 - 68 = 32% होगा। इसलिए इसका सही उत्तर B है। अगला प्रश्न, यदि R + R - 0.225 हो तो समन्वय संख्या होगी। ऑप्शन A 2, B में 4, C 6, D इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 4, क्योंकि अर्ध व्यास अनुपात 0.225 से 0.414 के बीच होता है, तो उसकी समन्वय संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। 4 ऑप्शन है, नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष, अणु दोष। तो फ्रैंकल और शॉटकी दोष परमाणु दोष होते हैं, क्योंकि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु अपने स्थान से हटकर बीच स्पेस में चले जाते हैं, जबकि शॉटकी दोष में समान संख्या में कटायन तथा अनायन क्रिस्टल से हट जाते हैं। अतः फ्रैंकल और शॉटकी दोष परमाणु दोष कहलाएगा। अगला प्रश्न है,
ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन है एफ केंद्रों के कारण, शॉटकी दोष के कारण, फ्रैंकल दोष के कारण, अंतराकाशीय स्थान के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा एफ केंद्रक के कारण। एफ केंद्रक क्या होता है कि यदि किसी क्रिस्टल से अनायन अपने स्थान से हट जाते हैं और उस क्रिस्टल की विद्युतः उदासीनता को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसके स्थान पे चला आता है, तो इलेक्ट्रॉन के इसी पोजीशन को एप सेंटर कहते हैं। और एप सेंटर के कारण ही क्रिस्टल कलर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है CaCl की क्रिस्टल संरचना है। पहला SCC, दूसरा FCC, तीसरा BCC, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर BCC होगा, क्योंकि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में सीजियम आयन बीच बॉडी में होते हैं, जबकि क्लोराइड आयन प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होता है। अतः इस क्रिस्टल की संरचना BCC होती है। अगला प्रश्न है सीजियम क्लोराइड का उप सहसंयोजन संख्या अनुपात होता है। तो सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड के चारों तरफ 8 सीजियम उपस्थित होते हैं और सीजियम के चारों तरफ 8 क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। अतः इसकी समन्वय संख्या 8:8 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि BCC एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। तो BCC में परमाणु प्रत्येक कॉर्नर पर और एक बीच बॉडी में उपस्थित होता है। तो प्रत्येक कॉर्नर एटम मिलाकर एक एटम हुआ और बीच बॉडी में एक संपूर्ण एटम उपस्थित होता है। अतः इसके लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होगी। अगला प्रश्न है शॉटकी दोष होने का कारण है। 4 ऑप्शन। पहला यह है लैटिस साइड से कटायन की अनुपस्थिति, दूसरा लैटिस साइड से अनायन की अनुपस्थिति, सी कटायन का विस्थापन, डी लैटिस साइड से कटायन तथा अनायन के पेयर की अनुपस्थिति। तो शॉटकी दोष होने का कारण यह है कि किसी क्रिस्टल से बराबर संख्या में कटायन और अनायन हट जाते हैं। अतः इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है कोर पर स्थित परमाणु घनीय एकक कोष्टिका को कितने परमाणु प्रदान करते हैं? तो इसका सही उत्तर 1/4 होगा, क्योंकि किनारे पर परमाणु संपूर्ण परमाणु का 1/4 भाग उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम निम्न अनुसार व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए चालक, बी अर्धचालक, सी विद्युत रोधी, डी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक की तरह
व्यवहार करता है, सेमीकंडक्टर होता है यह। अगला प्रश्न है एफसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो एफसीसी में परमाणु प्रत्येक कॉर्नर पर तथा प्रत्येक फेस पर उपस्थित होता है। कॉर्नर पर चूंकि एक एटम का 1/8 भाग ही उपस्थित होता है, तो सभी कॉर्नर एटम मिलाकर एक एटम हुआ, जबकि फेस एटम एक एटम का आधा भाग होता है। 6 फेस होने के कारण फेस एटम की संख्या 3 होती है। अतः एफसीसी के एक जालक में कुल परमाणु की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 14, डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा 7। और 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम है सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषम दैशिकता को दर्शाता है? ऑप्शन कांच, सोडियम ब्रोमाइड, प्लास्टिक और रबड़। तो इसका सही उत्तर सोडियम ब्रोमाइड होगा, क्योंकि कांच, प्लास्टिक और रबड़ यह अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं, जबकि सोडियम ब्रोमाइड क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। और क्रिस्टलीय ठोस ही विषम दैशिक को दर्शाता है। अतः इसका सही उत्तर बी NaBr होगा। अगला प्रश्न है एक चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास अनुपात का मान होता है। आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला 0.414 से 0.732। इस क्रिस्टल की ज्यामितीय ऑक्टाहेड्रल होती है। दूसरा 0.732 से 1 के बीच इस क्रिस्टल की ज्यामितीय घनीय होती है। तीसरा ऑप्शन 0.155 से 0.225 के बीच इसकी क्रिस्टल की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतलीय होती है। चौथा ऑप्शन 0.225 से 0.414 के बीच होता है। इस क्रिस्टल की ही ज्यामितीय टेट्राहेड्रल अर्थात हिंदी चतुष्फलकीय होती है। इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।